Hello students, today I am going to take question number 4 of exercise 10.2 of class 10th subject math, and the question number 4 is prove that the tangents drawn at the end of the diameter of circle are parallel. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि सर्कल के डायामीटर के एंड पे, ये दोनों इसके एंड हैं पी और क्यू, इसके एंड पे जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं ए बी और सी डी दो टेंजेंट हैं, ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, मीन ए बी पैरेलल टू। बेटा सिंपल सी बात है कि दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल इफ इट इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, इक्वल हो, या अल्टरनेटिंग एंगल्स इक्वल हो तो पैरेलल होती हैं, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर 180 हो। तो तीनों में से जो भी कंडीशन हमारे पास यहाँ अवेलेबल होगी, हम उसके अकॉर्डिंगली इनको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें एक फैक्ट पता है, 10.1 थ्योरम की थी हमने, और वो थ्योरम क्या थी, सिंस के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। लाइन joining center of circle to point of contact is always perpendicular to tangent। अब यहाँ से देखो, ये सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट, तो ये एंगल 90 का, ये सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये टेंजेंट, ये एंगल 90 का। दोनों को प्लस करो 180 आ जाता है, मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल लिया, अगर इस तरफ एंगल ले लेते हैं तो ये और ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल हो जाते हैं, तो तब भी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, विच मीन्स एंगल P इक्वल टू Q इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एंगल P प्लस Q 90 प्लस 90 180, and it is the sum of इंटीरियर एंगल्स। तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 हो, देन लाइंस आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट। ये एक टेंजेंट लाइन है, पासेस थ्रू, ये हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर में से पास करेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर
किसी लाइन के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। क्या प्रूव करना हमें कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट will pass through center। हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये इसके सेंटर में से पास नहीं करता। मीन जो हमें प्रूव करना है उसका उलट मान के चलते हैं, कंट्राडिक्टरी मान के चलते हैं और उसे हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं हम, लेट अस सपोज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल, सॉरी टू अ टेंजेंट डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। नहीं पास करता तो मान लो कहां से पास करता है, लेट इट passes through another point that is O dash। यहां से पास करता है। जब यहां से पास करता है तो इसको इसके साथ मिलाओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, O डैश से पास करता है तो इसका मतलब क्या होगा, विच मीन्स O डैश P, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमेशा होता है। हमने क्या कहा, इस सेंटर से नहीं इससे पास करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि O डैश P इज परपेंडिकुलर टू XY, और कह सकते हो O डैश P Y एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन हमने एक 10.1 थ्योरम की थी, उसमें क्या था कि लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट point of contact is always perpendicular to tangent। कि जो लाइन सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इससे हमें ये मिलता है OPY is 90। मीन अगर यहाँ से चलें तो ये वाला एंगल 90 है, अगर जो हमने कंस्ट्रक्शन की है तो उसके अकॉर्डिंगली ये एंगल 90 है। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, राइट साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। O डैश P Y इज इक्वल टू OPY। मीन OPY एंड O डैश PY इक्वल है। लेकिन ये कब होगा, क्योंकि डायग्राम से हमें पता चलता है दोनों बराबर नहीं हैं, विच इज इम्पॉसिबल। एंड इज पॉसिबल, और पॉसिबल कब होगा, जब ये वाला पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मीन ये लाइन जो है वो इस लाइन को कवर कर लेगी। व्हेन O डैश कोइंसाइड विद O
जब ये इसके ऊपर चला जाएगा तो ये और ये दोनों सेम लाइन हो जाएंगी। इसका मतलब कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, विच मीन्स OP परपेंडिकुलर XY या परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to a circle passes through center of circle.